और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं। 2,500 rupees. This Pyari Didi Yojana will be implemented. नमस्कार दोस्तों, न्यूज विंडो की एक और डिबेट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की ये डिबेट भाजपा के सिद्धार्थ यादव, आपकी नेता प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत के बीच होने वाली है। इस डिबेट का विषय यह था कि चुनाव आते ही सारी पार्टियां रेवड़ी बांटने में लग जाती है। कांग्रेस ने भी आप पार्टी की तरह कर्नाटक में प्यारी दीदी योजना लॉन्च कर दी है। हर पार्टी महिलाओं के लिए नई नई योजना लॉन्च करके उनकी वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। अब भाजपा भी अपनी ओर से कौन सा नया चुनावी जुमला लेकर आती है, ये देखने को रहेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। यह सवाल पर प्रियंका कक्कड़ ने गोल गोल जवाब देकर वही पुराना टैप चला दिया। दिल्ली का हर मंत्रालय आज घाटे में जा रहा है और केजरीवाल सत्ता में बने रहने के लिए रोज नई नई रेवड़ियां बांटते रहते हैं। भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने आज आप पार्टी की नाकामियां गिनाई, जो देखने में मजा आने वाला है। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी है। हमारी पार्टी का मानना है कि जो भी जनता के टैक्स का पैसा होगा वो हम जनता को वापस करेंगे। और ये हम पहली बार नहीं ला रहे, हम इससे पहले भी महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा लाए, हम इससे पहले भी महिलाओं के लिए बस मार्शल्स लाए, इससे पहले भी महिलाओं के लिए पैनिक बटन लाए, सीसीटीवी लगवा दिए पूरी दिल्ली में ताकि महिलाएं सुरक्षित फील करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जिनके अधीन है वो तो सो रहे हैं, उनको तो लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, उनको और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई दिक्कत नहीं है कि 3 महिलाओं के रोज रेप हो रहे हैं दिल्ली में, उनको दिक्कत नहीं है कि 17 लोग की किडनैपिंग हो जाती है, उनको दिक्कत नहीं है कि जो हमने मुनाफे का बजट बनाया है उसमें से देंगे। उसके लिए उनको पूरी बहुमत से सत्ता में भी आना पड़ेगा और उसके लिए उनको बीजेपी का सहारा चाहिए होगा, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो वो उनसे जवाब ले लीजिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कांग्रेस कैसे देगी? मैं आपको बता सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करती है, एक मुनाफे का बजट पेश करती है, जनता को पैसे जनता को देते ही रहेंगे। हम तो है फेवर में रेवड़ी कल्चर के, हम तो रेवड़ियां बांटते ही रहेंगे। ये अभी आखिरी नहीं है, ये चलता ही रहेगा हमारा। हर साल, हर चुनाव से पहले हम और स्कीम्स लाएंगे, हम और वो कह रहे हम तो आएंगे अगली बार और रेवड़ियों के साथ आएंगे। सही पकड़े हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता अगर कहीं डिबेट पे जाए या कोई नेता कहीं भाषण दे तो बिना झूठ के वो अपनी बात नहीं कह सकते। उनने क्या कहा? उनने कहा जब हमने बजट बना दिया दिल्ली का तब कोई और कैसे देगा। पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल के अंदर कि दिल्ली का बजट रेवेन्यू डेफिसिट में गया, 700 करोड़ के डेफिसिट में गया। 4 साल के अंदर, पिछले 4 सालों में जो दिल्ली का डेट है वो 2300 करोड़ बढ़ गया। तब आम आदमी पार्टी यहां बैठ करके वादे करने का काम कर रही है। वादे तो बहुत हुए थे। वादा तो यमुना का भी हुआ था, वादा तो दिल्ली में साफ पानी पहुंचाने का भी हुआ था, नलका खोलो और आरओ का पानी मिलेगा, वादा तो यह भी हुआ था। पहला नलका लगाने अरविंद केजरीवाल 10 साल के बाद मुख्यमंत्री से हटके चुनाव से 1 महीना पहले किसी घर में गए पहला नलका लगवाने के लिए। वादा तो यह भी हुआ था कि झीलों का शहर बना देंगे, चारों ओर झीलें बनने लग गई। 18 बच्चे 1 महीने में पानी भरने के कारण, करंट लगने के कारण मर गए। सर चैलेंज जो है वो देखिए एक बार, अभी जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे फिर से दिखाइए। महिला वोटर्स दिल्ली में किस तरफ रही हैं विधानसभा में, एक बार देखिए। दिल्ली में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न 2015 के विधानसभा में देखिए, 34% बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप देख ही रहे हैं 53%। अगला दिखाइए। ये आपके लिए ये चैलेंज है, रियल चैलेंज। 35% आपका 1% बढ़ता है और ये 60% पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 3% पर। छोटा सा इसका जवाब दीजिए। महिलाओं को गालियां मैं अंजना जी, मैं बात पूरी कर दूं। मैं बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। मैं बस एक बार अपनी बात पूरी कर दूं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता और खास तौर से दिल्ली में रहने वाली हमारी माताएं बहनें इनके ढकोसलों को जानती हैं। 2022 से पंजाब में थे ना, 1 रुपया दे देते। पंजाब में भी तो चुनाव जीत के यही कह करके आए थे आप। आपने यही कहा महिलाओं को कि हम 1000 रुपए देंगे। 1 रुपया अंजना जी 2025 शुरू हो चुका, पंजाब की महिलाओं को नहीं मिला। क्या ये दिल्ली की जनता को, दिल्ली की माताओं को, बहनों को मूर्ख मानते हैं? और चूंकि अब इन्होंने कह दिया कि जनता का पैसा हम जनता को देते हैं, तो बस आपके शो पे एक बात बता दूं, कैग की रिपोर्ट में क्या आया है, क्या करते हैं ये, और जनता के पैसे का क्या करते हैं? ये बिजनेस ब्लास्टर्स की स्कीम लेकर के आए। स्कीम का कुल खर्च था 54 करोड़। एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा? 80 करोड़। 1.5 गुना। देश का मेंटर स्कीम लेकर के आए। स्कीम का कुल खर्च कितना था? 1.9 करोड़। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा? 27.9 करोड़। 13 गुना। ये स्कीम लेकर के आए। पराली मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू प्रोग्राम पे टोटल कितना खर्चा हुआ? 77 लाख। एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा हुआ? 24 करोड़। 31 गुना।
जिन्होंने दिल्ली की जनता के पैसे को लूट के खसूट के शीश महल बनाने, घोटाले करने, घर में महंगे महंगे सिल्क कारपेट, महंगे महंगे पर्दे लगाना और महंगी महंगी जो अपनी एक आलिशान जिंदगी को जीने के लिए आम आदमी के नाम का ढकोसला करना, मैं मानता हूं कि उनको दिल्ली की जनता बहुत समझदारी से जवाब देगी। जो ये देख करके आए थे, हम ये देख करके वोट दिया था जी। मैं बस ये बता दूं अंजना जी, ये देख करके दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। ये मफलर और वो नीली वैगनार फोटो भी पकड़ के रखिए और आप भी थोड़ा सा रुक जाइए। सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है वो तो हम देख रहे हैं। 2015 और उसके बाद 2020 के चुनाव आते आते कैसा 10% से आप 3% पर पहुंच गए हैं। महिलाओं के वोट की मैं बात कर रही हूं, ये 2500 से बढ़ जाएगा। को, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है उस पर 2 सूत्री बात होगी और मुझे लगता है सम्मान योजना के बाद हम उस अभद्रता, उस अश्लीलता, उस फुहड़ता पर भी बात करेंगे जो बीजेपी ने 2 महिला नेत्रियों के खिलाफ एक ऐसे बददिमाग आदमी ने करी है जिसने सदन में भी इसका परिचय दिया था और उसको फिर इनाम मिला यहां पर टिकट देकर। रमेश बिधूड़ी की बात कर रही हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर भी चर्चा कीजिएगा। देखिए, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी जो झारखंड की सरकार है उसने 2500, आपने 1000 बताया था, 2500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 2 महीने की 5000 की किस्त 56,61,000 से ज्यादा महिलाओं को दी है। एक भी रुपया अब इसके बाद सिद्धार्थ जी आ रही हो, पंजाब में आप दे नहीं पाए और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक साथ 2100 देंगे, कहां से आएगा? हमेशा अंजना जी, मैं को भी तो नहीं दे रहे 17 महीने से 18,000 जो कहा था। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी, बट मेरे को 2 बातें खंडन भी करनी है सिद्धार्थ जी की, उस पर बाद में आती हूँ। पहले पंजाब वाला जवाब दे देती हूँ। जब भी हम कहीं नई सरकार बनाएंगे हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी और सबसे पहले हमने उस पर काम किया। हमने पंजाब में जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस बनाए उसमें आज 2 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट स्कूल छोड़ के। जो हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए वहां पे 450 टेस्ट दिए, 359 दवाइयां। महिलाओं को झूठा वादा किया? नहीं बिल्कुल कब दीजिएगा? बता रही हूँ ना, सुनिए ना। अभी सुप्रिया जी ने भी कहा कि वो कैलकुलेशन के साथ उन्होंने 2500 का फिगर अनाउंस किया। हमारे दिल्ली के बजट से कैलकुलेट किया होगा ना, अपनी जेब से थोड़ी देंगे सुप्रिया जी। तो वैसे ही हमने पंजाब में भी जब ये कह दिया है 5 साल तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमारी स्कीम कॉपी हो गई, फ्री बस यात्रा महिलाओं की, और फिर आदमियों पर डबल कर दे फीस। ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुनिए और सुनिए, इनकी बात सुनिए, बीजेपी की बात मुझे करनी है। इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट जो आपको बोली है, मेरी सारी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट है कि सिद्धार्थ यादव पे कार्रवाई हो। सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई, सील्ड कवर में है। ये नकली डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, आपके इतने फेमस चैनल पे, इतने फेमस शो पे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या करे प्रधानमंत्री मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल जी? बताइए, क्या 1.5 लाख का चश्मा पहन के रोज 4 कपड़े बदल के, उसके बाद 8400 के करोड़ के जेट में घूम के, उसके बाद एक अपने लिए कोविड टाइम में 500 करोड़ का सोने की लंका बनवा लें सेंट्रल विस्टा के अंदर और टनल से जाए पार्लियामेंट? ये करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। अब अगर एक सरकार जनता का पैसा जनता को दे रही है और उसके बाद भी मुनाफे का बजट पेश कर रही है, टू रिच कमिंग फ्रॉम यू सिद्धार्थ यादव। आपके सारे 20 स्टेट्स घाटे में है, एक जगह फ्री बिजली नहीं देते आप मत बताइए। हमारा रेवेन्यू सरप्लस में है बजट। आप अपना एक स्टेट बताइए जो पॉजिटिव में हो। 7 लाख करोड़ के घाटे वाला मध्य प्रदेश, 4 लाख करोड़ के घाटे वाला महाराष्ट्र, और वहां पे स्कीम अनाउंस करने के बाद आज कटौती की बात कर रहे हैं ना आप। अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम स्टार्ट की वो वैसी की वैसी बेहतर ही हुई, कम नहीं की गई। हम जो वादा करते हैं वो गारंटी देते हैं। आपकी तरह चुनाव के टाइम आके नहीं एक वादा कर दिया उसके बाद कटौती करते हो। ठीक है, दोनों जवाब देना। देखिए अंजना जी, 2-3 बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब दे देता हूं। सुप्रिया जी ने कहा था हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया। इनकी कैलकुलेशन में मत जाना। हिमाचल में इन्हें सरकार बनाई थी, वहां तनख्वाह नहीं दे पाए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए। आप महिलाओं को सम्मान निधि तो छोड़िए, खड़गे जी को कर्नाटक में जाके कहना पड़ा था ऐसी सरकार चलाते रहेंगे तो सड़क पे आ जाएगी। कर्नाटक के अंदर इन्होंने बोला महिलाओं के लिए हम बस फ्री कर देते हैं और पूरे बस के जितने फेयर थे सारे बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के सारे प्राइस बढ़ा दीजिए। तो इनकी इकोनॉमिक्स तो कांग्रेस को ही मुबारक हो, इनकी बातों में मत जाना। पर आज दिन तो प्रियंका जी का है। प्रियंका जी कह रही हैं कि सिद्धार्थ यादव पर केस करिए क्योंकि सिद्धार्थ यादव कैग की रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे कैग की रिपोर्ट अखबारों के अंदर, देश की लीडिंग अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पे छप रही है, पर वो अखबार आता है कि नहीं आता? क्योंकि शीश महल बहुत बड़ा है। उस शीश महल के अंदर वो यहां से अखबार वाला भेजता होगा तो अखबार पहुंचता है। नंबर सामने आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के ही हवाले से, क्योंकि अभी सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, तो मीडिया रिपोर्ट से जो आ रहा है उसी पर वो भी नंबर्स हम दिखा रहे हैं। पूरी कीजिए मिस्टर यादव।
सोने की लंका निश्चित कभी रूप से दिखाई है अब पर ये तो मेरे पे कार्रवाई करना चाहते थे, पर मीडिया रिपोर्ट पे आया है और ऑथेंटिक अखबारों ने लिखा है क्या कि एक बार सुप्रिया जी बोल लें, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, झूठे हैं, लुटेरे हैं, आज ये दिल्ली की जनता एक वक्त पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि शीला दीक्षित जी के घर पर किस कमरे में कितने एसी लगे हैं। आपने इस पार्टी के साथ अभी अभी गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव, मतलब लोकसभा ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया चुनाव में दिल्ली में। अब किस मुंह से इन बातों पर आप इनको घेरिएगा? इसी मुंह से जिस मुंह से बीजेपी स्टेट्स में गठबंधन करती है और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है, उसी मुंह से जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था और अलग अलग होते उनको गुपकर गैंग का बुलाया था, उसी मुंह से जिसमें ये नागालैंड और असम में बीफ बैन पर का विरोध करते हैं, गोवा में बीफ बैन का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ के लिए लोगों को मारते हैं, उसी मुंह से राजनीति जो है वो देशकाल परिस्थिति देख के की जाती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा और उसका नतीजा था कि 240 पर लाकर पटक दिया बीजेपी को, हमने मिलकर सबने, इंडिया गठबंधन ने। लेकिन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।